निठारी का दर्द, एक बेजुबान चीख की कहानी। सर्दियों की वो रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, निठारी गांव में डर और निराशा की गहरी खामोशी थी। हर घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के कुछ मासूम चेहरे, जिनकी आंखों में कभी सपनों की चमक होती थी, अब कहीं खो गए थे। उनकी हंसी, उनके खेल, उनके आंसू, सब कुछ जैसे धुंध में गुम हो गया था। माताओं की आंखों में वह बेबसी थी जो कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकते। वे अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर हर उस दरवाजे पर जाती जहां उम्मीद की हल्की सी भी किरण नजर आती, लेकिन हर दरवाजा उनके लिए बंद था। हर चेहरा उनकी पीड़ा से अनजान था। हर बार घर लौटते वक्त उनके कदम भारी होते और दिल में सिर्फ एक सवाल होता, क्या वह कभी लौटेंगे। 29 दिसंबर 2006 की सुबह एक बुरा सपना सच हो गया। पंधेर के घर के पीछे की नाली से उन बच्चों के कंकाल मिले जिनके लौटने का इंतजार उनकी माएं हर रोज करती थी। जैसे ही यह खबर फैली, गांव में माताओं की चीखें गूंज उठीं। उनकी दुनिया उजड़ गई थी, उनकी उम्मीदें हमेशा के लिए टूट चुकी थी। जांच के बाद जो सच सामने आया, वह किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा बुरा सपना था। सुरेंद्र कोली, जिसने पंधेर के घर में एक सेवक के रूप में काम करता था, उसी ने उन मासूम बच्चों की जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर दिया। उसने उन्हें पहले बहलाया फुसलाया, फिर उनके नन्हे शरीरों के साथ हैवानियत की और अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उनकी मासूमियत को रौंदा और उनकी चीखों को अपनी दीवारों में दफन कर दिया। उस घर के हर कोने में उनकी आवाजें गूंजती थी, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं सका। जब पुलिस ने पंधेर के घर से वह घिनौना सच उजागर किया, तो पूरा देश सन्न रह गया। बाल अश्लील साहित्य, अंग व्यापार और यहाँ तक कि नरभक्षण के संकेत, यह सब सुनकर हर दिल दहल उठा। वह घर जो कभी एक सामान्य घर था, अब पाप और बर्बरता का प्रतीक बन गया था। 2009 में जब सीबीआई अदालत ने कोली और पंधेर को मौत की सजा सुनाई, तो ऐसा लगा कि उन मासूम बच्चों को आखिरकार न्याय मिल गया। लेकिन उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे, यह न्याय भी अधूरा था। उनके बच्चे वापस नहीं आ सकते थे, उनकी हंसी कभी दोबारा नहीं सुनाई दे सकती थी। 2014 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वह एक पल के लिए उन माताओं के घाव पर मरहम लगाने जैसा था। लेकिन यह मरहम भी जल्द ही छूट गया। 2015 में कोली की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया और फिर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। यह खबर सुनकर उन माताओं के दिलों में फिर से वही दर्द जाग उठा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्याय के इंतजार में बिता दी, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ निराशा आई। उनकी आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन वह रो भी नहीं सकती थी। उनके दिल में वह सवाल अब भी था, क्या यह न्याय था। निठारी का वह घर आज भी खड़ा है, लेकिन अब वह किसी के लिए घर नहीं है। वह उन मासूम आत्माओं की चीखों का गवाह है जिन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा बर्बरता हुई। यह एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि हम इंसान होकर भी कैसे इंसानियत से दूर हो सकते हैं। यह कहानी उन टूटे हुए दिलों की है जो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। यह उन मासूम आंखों की है जिनमें अब कभी चमक नहीं आएगी। यह उन माताओं की है जिनके पास अब बस यादें हैं और एक सवाल जिसका जवाब शायद कभी न मिल पाए।